दोस्तों, अभी मैं एक मालती चौहान का मैंने वीडियो देखा है जिसमें मालती चौहान का अंतिम संस्कार के लिए अर्थी उठ रही थी, जिसमें सभी लोग रो रहे थे। सभी लोग रो रहे थे, मगर विष्णु चौहान के चेहरे पे एक कसक थी नहीं थी, एक कसक नहीं था। और अगर विष्णु राज चौहान का अगर प्री प्लानिंग नहीं था मालती चौहान को मर्डर में, तो हर चीज़ का ये वीडियो बनाता है। ये बंदा हर चीज़ का विष्णु चौहान वीडियो बनाता है कि मेरी पत्नी इससे अफेयर है, मेरी पत्नी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लो, मेरी पत्नी किससे किससे फंसी हुई है। A to Z चीज़ें डालता है। अपनी पत्नी को बदनाम करने में एक भी कसर नहीं छोड़ा। जब वो अपनी पत्नी को लाने गया, विष्णु चौहान अपनी पत्नी को लाने गया अपने ससुराल, मालती चौहान को जब लाने गया, तो वहाँ से आते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाया कि हाँ दोस्तों मैं जा रहा हूँ मालती चौहान को लाने, मालती को लाने के लिए। मगर कुछ भी A to Z कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मालती चौहान जब जा रही थी, अपने ससुराल जा रही थी, उससे पहले एक वीडियो डाली जिसमें मालती चौहान इमोशनल होके बोल रही है कि दोस्तों हम जा रहे हैं अपने ससुराल। और यहाँ तक कि मालती चौहान बोली कि मुझे इस घर से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी कमाई से ससुराल में घर बनाया है, तो वहाँ मुझे पूरा हक है। इस तरीके की बातें मालती चौहान बोल रही थी। और यहाँ तक कि बोली कि मेरा पति मुझे मारे, गरियाए या जो भी हालत में रखे, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगी। अब मैं उनके ऊपर छोड़ दिया हूँ अपने आप को कि जैसे मुझे रखे, मार के रखे, पीट के रखे, गाली दे, खाना दे या ना दे, कैसू भी रखे, मैं उसी के साथ रहूँगी। इस तरीके की बातें बोल रही थी। उसके बाद मालती चौहान परसों परसों 5 से 6 शॉट डाली। मैंने एक एक वीडियो अभी देखा है। और सुबह से सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाई। एक वीडियो मैंने अभी शाम को 2 घंटा पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मैं सोई हुई थी। जैसे ही मैं उठी तो मैं मोबाइल चेक किया, और जैसे ही मोबाइल मैंने चेक किया उसमें गोरखपुरिया फौजी का वीडियो आता स्क्रीन पे। इसमें थंबनेल में लिखी रहती है कि मालती चौहान अब नहीं रही। फिर मैं तो घबरा गई। पहले नंबर तो मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा। फिर एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, मतलब बहुत सारे मैंने वीडियो देखा। उसमें तब जाकर कन्फर्म हुआ कि सच में मालती चौहान को मारा गया है, सुसाइड कर ली है मालती चौहान। मालती चौहान जाने से पहले अपनी यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फ्रेंड से, अपनी करीबी दोस्त से, अपने परिजन से, सबसे बात किया था मालती चौहान। मगर मरने से पहले भी वो मोबाइल में नंबर खोज रही थी सबको कुछ इन बताने के लिए। मगर विष्णु राज चौहान, अगर मुझे आप सबसे एक जवाब चाहिए कि अगर मालती चौहान सुसाइड किया है तो सबका नंबर ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाला? जितने भी मालती चौहान की फैमिली थी, प्लस जितने भी यूट्यूब फ्रेंड था, मतलब जितने भी लोग था, सबका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। विष्णु चौहान जो है अच्छे से मोबाइल का सेटिंग कर दिया था कि वो चाह के भी कुछ ना कर सके। इससे पहले 1 साल पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि ममता चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ। ममता चौहान बहुत ज़्यादा ही खुश थी। ममता चौहान के मर्डर को सुसाइड बताया गया, प्लस सिखा पढ़ा के ममता की मम्मी से बुलवाया गया कि बवासीर था। बवासीर में बहुत सारे खून खून निकलता था, उससे ममता चौहान की मौत हो गई। बवासीर में कोई मरता नहीं है, बवासीर से कोई मरता नहीं है। तो महादेव की पत्नी यानी विष्णु चौहान के छोटे भाई की होने वाली पत्नी ममता चौहान, उसको भी बेचारी को मार दिया, उसका भी केस को दबा दिया। उसके बाद मालती चौहान, यहाँ पे मैं एक बात और पॉइंट करने वाली बात है। विष्णु चौहान के घर में औरत की नहीं बातें चलती है। अगर औरत एक लफ्ज़, अगर कुछ आपकी जानकारी हो गई है, अगर कुछ उस मर्द के खिलाफ़ अगर बोल दिए,
विष्णु चौहान के घर में औरत की चलती नहीं है, एक भी बात नहीं बोलेगा। अगर गलत है तो गलत को भी गलत कहे पब्लिक के सामने। अगर सच बताने की कोशिश करोगे ना, तो जो अभी मालती चौहान के साथ हुआ है वो बहुत पहले ही हो जाता। मालती चौहान बहुत ज़्यादा ही सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है। विष्णु चौहान जो है अपनी पत्नी मालती के बारे में ऑडियो रिकॉर्डिंग एक से बढ़ के एक लगाया, बहुत बदनाम किया, बहुत नंगा किया सोशल मीडिया पे। उसके बाद मालती चौहान ने बस सिर्फ रोया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। मगर अगर मालती चौहान चाहती तो विष्णु चौहान के भी ऑडियो लगा सकती थी। मगर मालती चौहान बहुत ज़्यादा ही सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है। उसे कुछ भी सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता है। सिर्फ इसको पता है कैमरा ऑन करके वीडियो बनाया जाता है और अपलोड किया जाता है, और बेचारी को कुछ भी पता नहीं है, बहुत ही सीधी है। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मैं मेरा गला ना बहुत ज़्यादा भर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं क्या करूँ। बस मैं सोचते सोचते बस एक वीडियो मैंने बनाया था 2 बजे। पहला नंबर तो मैं नर्वस हो गई कि हो क्या रहा है। पहले तो अपनी पत्नी को विष्णु चौहान ने शादी करवाया, उसके बाद मालती चौहान अपनी माँ के पास चल गई थी, अर्जुन वर्मा के पास भी नहीं गई थी, माँ के पास चली गई थी, अपने मायके में थी। वहाँ से बहला फुसला के या मना के जैसे भी हो प्री प्लानिंग करके मालती चौहान को अपने पास लाता है विष्णु। उसके बाद आप एक बात बताओ, जब अपनी पत्नी को आप लाने के लिए गए हो तो क्यों स्टूडियो में सोना पड़ा विष्णु राज को? एक पत्नी को होते हुए भी विष्णु चौहान को क्यों सोना पड़ा स्टूडियो में? इस बात को जवाब दो। फिर जब तुम्हें सोना ही था स्टूडियो में तो फिर अपनी पत्नी को लाया क्यों? एक तो अब 15 महीने से दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रही है, और 15-20 दिन के बाद अगर अपनी पत्नी को लाने जाता है तो स्टूडियो में सोने जाता है। आपस में बात करने के बजाय स्टूडियो में सोने जाता है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगा, मगर 99% है कि ये मर्डर हुआ है, मालती चौहान को मर्डर है। मैंने मालती चौहान के एक और वीडियो मैंने देखा था जिसमें मालती चौहान अपने पेट को पकड़ के एक गाना गा रही थी। इस गाने पे परफॉर्म कर रही थी कि छोटी छोटी आशा हो, उस गाने पे डांस कर रही थी और अपना पेट पकड़ रखी थी। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि मालती चौहान प्रेग्नेंट भी थी। अभी सोशल मीडिया पे बताया नहीं, मगर मालती चौहान की वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि मालती चौहान प्रेग्नेंट भी थी। मैंने एक 2 मिनट 3 मिनट की एक और वीडियो मैंने पोस्ट किया, इसमें मैंने आपको वो वीडियो दिखाया भी है। आप आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे मैंने अपलोड किया है, जिस पे ये वीडियो जाएगा उसी पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मालती चौहान अपने पेट पकड़ के जैसे लग रहा है कि अपने बच्चे के लिए प्रे कर रही है कि भगवान हमारे बच्चे को रक्षा करना, सलामत रखना, इस तरीके की बातें कर रही है, मतलब परफॉर्म कर रही थी। तो एक महिला परफॉर्म करती है अपने पेट पकड़ के, अपने पेट को दिखा के, तो इसका मतलब है कि उस महिला के पेट में बच्चा है, अपने बच्चे के लिए वो जी रही है, मर रही है। मगर बोलते हैं ना कि जब मतलब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो बहुत जल्द उसको फूटना पड़ता है। विष्णु राज चौहान का पाप का घड़ा भर गया है, अब बहुत जल्द ही इसका अंत होने वाला। दोनों भाई जो है, एक महादेव और विष्णु चौहान, दोनों भाई ने अपनी अपनी पत्नी को मौत का घाट उतार दिया। ममता चौहान को भी मौत का घाट उतारा, जिसको सुसाइड का नाम दिया, बाबसीर दिया, बोला बाबसीर से मर गई परेशान होके। और मालती चौहान को भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा। परसों लेके आया था अपनी पत्नी को, जो कि अगर प्यार मोहब्बत से अपनी पत्नी को लेके आया तो ज़रूर वीडियो बनाता। एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया पब्लिक को कि हम लेके जा रहे हैं, कब लेके जा रहे हैं, और मालती चौहान को छुपा के क्यों रखा।
ससुराल जाने के बाद मालती चौहान एक भी वीडियो नहीं डाली थी और रात को मालती चौहान अपने आप को ख़त्म कर लिया है। मगर यहाँ तक कि बताया जा रहा है मालती चौहान की मोबाइल को पूरा सेटिंग कर दिया गया था कि वो चाह के भी किसी से कॉल ना कर सके। और यहाँ और गोरखपुरिया भौजी का ये भी कहना है कि उसको मुंह दबा के मारा गया है। कुछ चीज़ें ना दोस्तों मतलब पोस्टमार्टम से ही सामने दिख जाता है बॉडी को देख के। गोरखपुरिया भौजी जो है मालती चौहान के घर पे गई थी और अच्छे से बॉडी को पहचानी है और यहाँ तक की बात कर रही है कि सांस को बंद करके मारा गया है, ऐसे मुंह बंद करके मारा गया है और उसको एक साड़ी से लटका दिया गया है। इस तरीके से प्री प्लानिंग की गई है। मैं तो प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि विष्णु चौहान को ताउम्र सज़ा होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए। नहीं तो ये बाहर घूमेगा तो वो ऐसे मौज करेगा, जिसकी बेटी गई है, जिसकी माँ गई है, वो तड़पेगा। वो बूढ़े माँ बाप तड़पेंगे और वो छोटा सा नन्हा सा जो 1.5 साल का बच्चा, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ, उस बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया। मालती चौहान ने सोचा नहीं कि हमारे जाने के बाद मेरे बेटे को क्या होगा। बस मालती चौहान ने ये बोला कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मगर पति के पास जाना मालती चौहान को भारी पड़ गया। अपने बेटे से अलग कर दिया, उस बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया। ये प्री प्लानिंग करके मारा गया है। विष्णु चौहान के चेहरे पे एक कसक तक नहीं है कि मेरी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने इसकी वीडियो देखी है जब डेड बॉडी उठ रही थी तो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और बस प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि जितने भी लोग मिले हैं मालती चौहान के मर्डर में या सुसाइड करने के लिए उकसाए हैं, उन सबको कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।